यहीं से शुरू कर। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। मूसा सईद बहावलपुर शादरा पार्क से आपकी खिदमत में वॉइस ऑफ पीपल यूट्यूब चैनल से मुखातिब हूँ। आज 9 दिसंबर सन 2022 सुबह सवेरे का टाइम है। वॉक के लिए आया हुआ हूँ। मेरे साथ आज मुलाकात हो गई जनाब सैयद मुबीन शाह साहब। ये मेरे पास ही मेरी दुकान थी, उसमें किराए पर कंप्यूटर का काम करते थे। बहुत खलीक नौजवान हैं, तो इन्हें अपने घर की गरीबी दूर करने के लिए अम्मान जाना पड़ा। तो हम उनसे पूछते हैं कि लेकिन इससे पहले उन्होंने मुझसे ये वो कहा कि ये पार्क तो बहुत शानदार बन गया। तो मैंने उनसे कहा कि ये पार्क शानदार कैसे बना, ये पूछें। आइए मुबीन साहब से आपका तारुफ करवाते हैं। जनाब मुबीन साहब बताएं आप अपने बारे में। जी, मेरा नाम मोहम्मद मुबीन है और मैं शादरा पार्क से हूँ। ज़ोर से ऊँचा, मैं शादरा पार्क से हूँ और ऊँची आवाज़ में पूछें। इससे भी ज़्यादा। हाँ, अच्छा, मैं ओमान में मेरी शॉप है कार डेकोरेशन वगैरह की। तकरीबन 12 साल से मैं वहीं मुकीम हूँ। बहुत ज़ोर से बोलो यार, बात तो मुझे नहीं सुन रही, लोगों को कैसे आएगी। अच्छा, मैं तकरीबन 12 साल से ओमान के अंदर मुकीम हूँ और मेरी कार डेकोरेशन की शॉप है। अपना रिस्क के सिलसिले में तकरीबन 2012 में ओमान के शहर जलान बिन बुआली में गया हुआ था। तो मुबीन साहब ने बताया कि मैं 12 साल से ओमान में हूँ रोज़ी की तलाश में, और वहाँ पे रोज़ी करता हूँ। और उन्होंने बताया कि मैं ग्राफिक का काम करता हूँ। ऐसा ही है, ग्राफिक का काम करता हूँ। तो नाज़रीन इकराम, उन्होंने एक सवाल ये किया था जिसके बारे में मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि ये शादरा पार्क बहावलपुर जो है, ये इतना शानदार कैसे बन गया कि ये कैसे कि नहीं, ये उन्होंने ये कहा कि ये शादरा पार्क बन गया। हमने कहा कि ये कैसे बन गया, ये पूछे। ये पार्क जो था, ये चौधरी तारक बशीर चीमा जो कि फूड मिनिस्टर हैं वफाक में, जिनका बहुत चर्चा है आजकल वो सोयाबीन के हवाले से कि अमेरिका से मुज़र सेहत कैंसर पैदा करने वाली पाकिस्तान के ताजरों ने, पाकिस्तान के जो घी इंडस्ट्री है, पाकिस्तान के जो 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 दूसरी फूड इंडस्ट्री है जो कि ये पोल्ट्री की ग़िज़ा तैयार करती है, तो वो उन्होंने मंगवाई है। तो वो उसके जहाज़ जो थे नाज़रीन इकराम, वो सी पोर्ट कराची पर रोक लिए गए और एक महकमे ने कहा कि ये तो अमेरिका में मतरूक है, इससे कैंसर होता है, ये पाकिस्तान में कैसे आ गई। तो वो क्लियर नहीं कर रहे थे। तो फूड मिनिस्टर को पता चला, उसने भी कहा ठीक है। तो अमेरिकी एम्बेसडर को, क्योंकि वो अमेरिका से ख़रीदी गई थी, अमेरिकी कंपनियां उसमें इन्वॉल्व थी, और अमेरिका की जो हुकूमत है वो अपनी कंपनियों की निगाहदाश्त करती है, उनको सपोर्ट करती है, जायज़ नाजायज़, यहाँ तक कि वो कई मुल्कों की हुकूमतों को जो कि उनके कहने के मुताबिक उनकी कंपनियों को फैसिलिटेट नहीं करते, उनको मौका नहीं देते, उनको उनके तख्ते उलटवा देती है, उनको कत्ल करवा देती है वहाँ के सरबराहों को। ये एक तारीख़ है, तो इस तारीख़ को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये ब्लैक एंड वाइट मौजूद है। तो अमेरिका के सफ़ीर ग्रामी डोनाल्ड जो है वो ख़ुद चले गए वहाँ पर और जाकर चौधरी तारक बशीर चीमा पर दबाव डालना शुरू किया कि इसे क्लियर करो। तो अब तारक बशीर चीमे ने कहा कि ये महकमा ये कह रहा है कि ये मुज़र सेहत है, अमेरिका में इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, तो ये पाकिस्तान में कैसे आएगी। तो ये डायलॉग जो हैं ये सोशल मीडिया के ज़रिए सामने आए, और उसके बाद फिर ये हुआ कि प्राइम मिनिस्टर ने एक कमेटी बना दी है तहकीकात की कि आया इसको क्लियर किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन हम पेशगी कह देते हैं कि पाकिस्तान के हुक्मरान अमेरिका का ये बोझ नहीं उठा सकेंगे और ये क्लियर हो जाएगी, और यहाँ पर सोयाबीन जो है वो पाकिस्तान के अवाम को कैंसर का मरीज़ बना रही होगी। फिर कैंसर के मरीज़ के इलाज के लिए अमेरिका की मेडिसिन कंपनियाँ जो हैं ये पाकिस्तान में अपनी महंगी तरीन दवाइयों की मार्केटिंग कर रहे होंगे।
तो नाज़रीन इकराम, बात ये चली तो कहाँ से थी निकल कहाँ गई। तो बात ये थी कि सैयद मुबीन साहब ने कहा कि ये पार्क बहुत शानदार बन गया है क्योंकि इनका हमसायगी में घर है, और आज ये मुलाकात इस तरह हो गई कि मैं भी वॉक के लिए आया हुआ था, ये भी वॉक के लिए आए हुए, तो हमारा टाकरा हो गया जनाब सैयद मुबीन साहब से। तो सैयद मुबीन साहब से बात चलती है तो उन्होंने ये कहा कि ये पार्क, तो मैंने कहा कि ये चौधरी तारक रशीद चीमा जब दिल्ली नाज़िम थे तो उन्होंने यहाँ पर जो था ये पार्क के लिए जो जगह पड़ी हुई थी और बेकार थी, गड्ढे थे, इनको प्लेन करके पार्क बनाया। फिर ये जो था ये उजड़ गया पार्क, इसकी निगाहदाश्त ना हो सकी, मुकम्मल तो हुआ नहीं था, सिर्फ वो अपना लगा दिए गए थे यहाँ पे कुछ पौधे। तो नाज़रीन किराम, उस पर ये हुआ कि एक रोज़ PHA वाले यहाँ से कोई बेंच उठा कर ले गए, बड़े कीमती बेंच थे। तो मैं उनको देखते हुए एक शहरी की हैसियत से कि ये कौन उठा के ले गया है, चोरी हो गए हैं, क्या हो गए हैं, तो मैं PHA के ऑफिस में पहुंचा तो उनसे पूछा तो उन्होंने कहा हाँ हमने उठाकर किसी दूसरे पार्क में रख दिए हैं। असल में ये शादरा पार्क जो है ये गरीबों की आबादी का पार्क है, और गरीबों की आबादी का ऐसे पार्क की ऐसे ही निगाहदाश्त होती है या होता है जैसे कि आबादियाँ होती हैं, जैसे हॉस्पिटल्स गरीबों के होते हैं, जैसे आवाम का गरीब आवाम के लिए दूसरे स्कूल होते हैं, जो ऐसे स्कूल जहाँ पर के तालीम जो है वो मेयारी नहीं होती, गैर मेयारी चीज़ें जो है वो काम करने वाले तबके के पास और लूटने वाले तबके के पास इंतहाई पुरताई शानदार उनके बच्चों के लिए सादिक पब्लिक स्कूल होते हैं, उनके बच्चों के लिए एचिसन कॉलेजेस होते हैं। तो नाज़रीन कराम, ये एक जब मैं गया तो मुझे मालूम हुआ, तो फिर मैंने यहाँ पर मैंने सोचा कि इस पार्क को बहाल करवाया जाए। तो मैंने डॉक्टर उमर साहब हैं यहाँ पर, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा डॉक्टर साहब कोई पेंटर ढूंढे। तो पेंटर जो था वो तलाश किया गया, तो उस पेंटर को डॉक्टर साहब ने पैसे दिए थे, मैंने देने की कोशिश की थी पेंटर को, लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा मैं दूंगा। तो डॉक्टर उमर साहब के तावन से सामने जो था दीवार पर, ये मस्जिद की दीवार आपको नज़र आ रही है, वहाँ पर मुतालबात लगवाए गए, लिखवाए गए कि झूले लगाओ, दरख्त लगाओ, बहाल करो। तो ये एक वहाँ पर, तो यहाँ पर वॉक के लिए कुछ हमारे गरीब आबादी की ख़वातीन भी आ जाती थी, बीमार ख़वातीन। तो मैं एक रोज़ उनकी सब के फ़ोटो बना रहा था, क्योंकि अब हमें सोशल मीडिया ने ये मौका दे दिया है कि हम मूवी बना सकते हैं। हमारी जो बातें गरीबों की, आवाम की अखबारात में नहीं छप सकती थी, और अगर छपती थी तो वो अमीर लोगों के हवाले से ही छपती थी, तो जिनका मसला मसाइल होता है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। तो ये सोशल मीडिया की आज़ाद ने हमें ये रहमत नसीब हो गई कि हम अपने ख़यालात का इजहार कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, बोल सकते हैं, जिससे हुक्मरान तबका जो लूटता है मुल्क को वो बहुत परेशान है। वो कहता है कि हमारी इज़्ज़तें सामने आ जाती हैं, हमारे मामलात सामने आ जाते हैं, हमारे वीडियो सामने आ जाती हैं, हमारे करतूत सामने आ जाते हैं, हम कैसे लूटते हैं और कैसे नाअहल हैं और कैसे मुल्क से लूट कर पैसा बैरून मुल्क भेजते रहते हैं। इसमें फिर उनकी ग्रोही लड़ाई में इनके सब कपड़े जो हैं एक दूसरे के ये उतार रहे होते हैं, तो उसमें गरीबों के मसाइल भी सामने आते हैं। तो ये ऊपर का हुक्मरान तबका ये सोशल मीडिया से बहुत तंग है, ये चाहता है कि आवाम को जो ये एक सहूलत हासिल हुई है एजादात के, एक एजाद के हवाले से ये छीन ली जाए किसी तरह, ताकि उनके करतूत, उनके लूटने खसूटने और उनकी नाअहली खुदगर्जी के जो वाक़यात हैं ये सामने आवाम के ना आए। तो नाज़रीन इकराम, मैंने ये इसी हवाले से यहाँ पर जो औरतें आई हुई थी सैर के लिए उनको मूवी बनाई। तो मेरे एक दोस्त थे मोहतरम शोएब बिन अज़ीज़ साहब, वो शहबाज शरीफ का दौरे हुकूमत था, वो उनके मुशीर ख़ास थे, वो सेक्रेटरी इत्तलात से रिटायर्ड होने के बाद उन्हें मुशीर रख लिया गया था। कॉम्पिटेंट आदमी हैं, अवाम दोस्त आदमी हैं। तो मैंने उन्हें ये सारा केस बनवा कर भेजा। तो उसके नतीजे में ये हुआ कि लाहौर से वो उन्होंने शहबाज शरीफ के नोटिस में लाए, और इस तरह ये हुआ कि ये पार्क जो था ये रिनोवेट हुआ 2 करोड़ 80 लाख रुपए से, जो अब फिर उजड़ रहा है। हमारे जनाब इमरान खान साहब की हुकूमत जो पंजाब है उसमें फिर इसमें ये फिर उजड़ रहा है।
تو اس لیے کہ نگہداشت نہیں ہے اور ہماری کوئی بات اوپر پہنچانے والا نہیں ہے. اب یہ چودھری پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ بنائے گئے ہیں. انہوں نے ٹھیک ہی کہا کہ یہ عثمان بزدار کو لگایا گیا, 4 سال ہمارے ضائع کر دیے. یعنی 4 سال پہلے جو تھے وہ اگر چودھری پرویز الہی صاحب کے مطابق کہ اگر 4 سال پہلے یہ جو ضائع عثمان بزدار نالائق آدمی نے کیے ہیں, اگر مجھے وزیر اعلیٰ بنایا جاتا تو میں پنجاب کے عوام کے مسائل کو حل کر دیتا. جناب والا, یہ شہباز شریف کے زمانے میں جو اب پھر پارک اجڑ رہا ہے تو یہ اس زمانے میں رینوویٹ ہوئی تھی. ناظرین کرام, یہاں میں آپ کو ایک اور پہلو بھی دکھاتا چلوں کہ کیونکہ عوامی نگرانی کا نظام نہیں ہے, عوام کو شریک نہیں کیا جاتا, عوامی نگرانی کی کمیٹیاں موجود نہیں ہیں, تو یہ جو پارک اس زمانے میں ٹھیکیدار نے بنایا تو اس میں ناقص مٹیریل استعمال کیا گیا. اس میں ٹائلز جو تھیں 2 نمبر استعمال کی گئی. یہ دیکھیں اس میں مسالہ, یہ آپ کو کالی کالی سی وہ بجری نظر آتی ہے نا, تو یہ سب کچھ اس حوالے سے ہے کہ یہ یہاں سے اس میں کوئی میرا خیال ہے کوئی 1 کروڑ یا 1.5 کروڑ روپیہ لگا ہوگا. باقی جو ہے وہ کمیشن خوری میں ہو گیا. اگر وہ 2 کروڑ 80 لاکھ روپیہ لگ جاتا صحیح طریقے سے تو یہ پارک اور بھی شاندار ہوتا. تو یہ کیوں نہیں لگ سکا؟ اس لیے کہ عوام کو اس کے پرواہ ہی نہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اوپر سے کوئی آئے ہمارے مسائل حل کر جائے, اور یہ ایک جانوروں کی طرح پیداواری کام کرنے میں مصروف رہتے ہیں. تو یہی بات سید مبین صاحب سے ہو رہی تھی کہ اپنی ایک نوجوانی کے علم میں نے ان سے پوچھا تھا, میں نے کہا وہاں پر جو آپ ہیں تو کمپیوٹر, یہاں پہ آپ کمپیوٹر کا کام کرتے تھے, تو وہاں پر بھی آپ یہ کمپیوٹر استعمال کر رہے ہیں جناب؟ جی یہاں پہ کمپیوٹر استعمال, زور سے بولا کرو یار. جی وہاں پہ بھی کمپیوٹر استعمال کر رہا ہوں. تو یہ کہتے ہیں, میں نے یہ ان سے کہا تھا, میں نے کہا دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو ایجادات ہوتی ہیں یہ ترقی کو آگے بڑھاتی ہیں. جب قلم دوات ایجاد ہوئی تھی تو جن لوگوں نے قلم دوات کا استعمال کم کیا پیچھے رہ گئے, وہ ان پڑھ رہ گئے. اسی طرح آج کے دور میں جو کمپیوٹر کی تعلیم جو حاصل نہیں کرے گا وہ آنے والے کل کو وہ جاہل قرار پائے گا, بلکہ آج ہی جاہل قرار پائے گا. تو ناظرین کرام, سید مبین صاحب جو ہیں یہ امان گئے روزی کمانے کے لیے, جوانی میں روزی کمانے کے لیے, جبکہ یہ اپنے گھر کی غریبی دور کرنے کے لیے, جبکہ یہ ان کی شادی کی عمر کا, کروڑوں محنت کشوں کے بچے جو ہیں وہ شادیوں کی عمر کو پہنچے ہوئے ہیں, لیکن ان کے یہ سیکس بھی تو اتنی ہی ضروری ہوتی ہے جتنی روٹی ہے. اس سے نسل انسانی جو ہے آگے بڑھی ہے. تو یہ جب ضرورت ہے تو پھر یہ غریبوں اور امیروں کی ایک جیسی ہی ضرورت ہوتی ہے, جبکہ غریب جو ہے وہ اپنی اس عمر میں امان میں کام محنت کرنے کے لیے اب یہ 12 سال سے وہاں پر مشقت کر رہے ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ گھر میں چھوٹی موٹی خوشحالی ضرور آ گئی ہے, تو لیکن انہیں دیکھیں کہ قربانی کتنی دینی پڑی. جبکہ 18 سال کی عمر تو ہمارے میڈیکل سائنس کہتی ہے, پاکستان میں حکومت کہتی ہے کہ یہ شادی کی عمر ہوتی ہے. تو ہمارے ہاں کروڑوں بچے اور بچیاں جو ہیں وہ شادی کو ترستے ہیں, جبکہ ملکیت دار طبقہ, بڑا طبقہ جو ہے وہ امریکہ تک سے, دنیا بھر تک سے وہ بیوٹی کو, خوبصورتی عورتوں کو کرائے پر منگوا لیتا ہے اور یہاں پر وہ مزے کرتا ہے. ان کے ہاں یہاں پر بھی غریبوں کے خوبصورت بچے جو ہیں وہ ان کی نظر آتش کا شکار بنتے ہیں. تو ناظرین کرام, یہ جو ہمارے ہاں ہزاروں کے حساب سے بلکہ اس سے بھی زیادہ جو غریب طبقے کی عورتیں پیشہ کروانے پر مجبور ہیں, وہ اس نظام کی وجہ سے ہیں کہ ایک طرف غریبی ہی غریبی ہے. غریبی کن میں ہے؟ جو کام کرتے ہیں, جو محنت کرتے ہیں, جو پیداواری عمل کرتے ہیں, اور دوسری طرف لوٹتے ہیں اور اپنے اقتدار سے فائدہ اٹھا کر وہ خوب مزے کرتے ہیں. ناظرین کرام, میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ سے آج کی باتیں دور ہوئیں, کیتھارسس ہوا. اگر آپ کو یہ ہماری باتیں پسند آئی ہوں تو آپ سے ہم ایک گزارش ضرور کریں گے کہ آپ وائس آف پیپل آپ کا چینل ہے, اسے سبسکرائب بھی کیجیے, شیئر بھی کیجیے. خدا حافظ.